हेलो एमर्स, एक बार पुनः हम लोग अपने आइसोमेरिज्म के टॉपिक को आगे बढ़ाने के लिए आ गए हैं। इससे पहले वाले वीडियो के अंदर हम लोगों ने ये समझ लिया था कि आइसोमेरिज्म क्या होता है और आइसोमेरिज्म के अंदर जो कंपाउंड आते हैं उनको हम लोग क्या बोलते हैं, आइसोमर्स। यानी आइसोमर्स क्या होता है, फिर आइसोमर्स के लिए क्या कंडीशन है ये देख लिया था और फिर उसके बाद उनके टाइप्स को भी समझ लिया था। आज जो वीडियो के अंदर चर्चा के लिए जो टॉपिक होगा वो होगा इन आइसोमर्स के टॉपिक की बात करना। दैट मीन्स आज हम टाइप्स पे बात करेंगे, टाइप्स ऑफ आइसोमर्स। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि आइसोमर्स दो टाइप के होते हैं। सबसे पहला स्ट्रक्चरल आइसोमर्स और दूसरा होता है हमारे पास स्टीरियो आइसोमर्स। ये दोनों हम लोगों ने समझा था कि आखिर क्या होता है। जैसे स्ट्रक्चरल आइसोमर्स मतलब जिसमें सेम स्ट्रक्चरल फार्मूला हो, नहीं, बिल्कुल नहीं। जिसमें मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम हो, स्ट्रक्चर क्या हो, डिफर कर रहा हो। और स्टीरियो में क्या होता है, स्टीरियो में ये होता है कि सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला होगा, स्ट्रक्चर भी सेम होगा, बट कनेक्टिविटी ऑफ एटम्स क्या होंगे, डिफरेंट होंगे, या ओरिएंटेशन एटम्स का डिफरेंट होगा। सिंपल मतलब यही है। अब उसमें भी हम लोगों ने बात किया था कि जो स्ट्रक्चरल आइसोमर्स होते हैं वो कई सारे टाइप के होते हैं। जैसे सबसे पहला हमारे पास क्या आता है, चैन आइसोमर आता है। चैन आइसोमर्स सिंपली इनको हम इंडिकेट करेंगे CI से। उसके बाद दूसरे नंबर पे हमारे पास क्या आता है, पोजीशन आइसोमर्स, जिसको हम लोग इंडिकेट करेंगे PI से। तीसरा नंबर पे हमको क्या मिलता है, तीसरे नंबर पे फंक्शनल आइसोमर। और फंक्शनल आइसोमर क्या होता है भाई, इसको हम लोग देखेंगे और इसको हम लोग डिनोट करते हैं FI से। फिर उसी तरीके से अगर हम बात करें चौथे नंबर पे, तो वो होता है हमारे पास रिंग चैन आइसोमर्स, और इसको हम लोग डिनोट करते हैं RI से। ठीक है, RI से। फिर पांचवें नंबर पे हमारे पास क्या आता है, मेटामेरिज्म, और इसको हम लोग क्या बोलते हैं, MI से डिनोट करेंगे। उसके बाद छठे नंबर पे हमारे पास क्या आता है, टाउटोरिज्म को हम लोग TI से डिनोट करेंगे। ठीक है, तो ये 6 तरीके के हमारे पास क्या है, स्ट्रक्चरल आइसोमर्स हैं, और इन्हीं के बारे में हमको पढ़ना है। ओके, चलिए एक एक करके हम स्टार्ट करते हैं। चैन आइसोमर से स्टार्ट करेंगे हम अपने टॉपिक को, और एक एक करके पढ़ने का प्रयास करेंगे। देखते हैं आज कितना हम खींच सकते हैं। ठीक है, चलिए तो स्टार्ट करेंगे हम लोग चैन आइसोमर से। तो चैन आइसोमर क्या होगा, सिंपल बात किया जाए तो चैन आइसोमर्स वो होंगे ऐसे आइसोमर्स, दोज आइसोमर्स which have same molecular formula and FG, मतलब सेम फंक्शनल ग्रुप but different PCC. okay, but different PCC are side chain. ध्यान देंगे मतलब क्या है, तो चैन आइसोमर्स में क्या होगा कि उनका मॉलिक्यूलर फार्मूला, किनका, ऐसे आइसोमर्स आएंगे जिनका मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या होगा, सेम होगा, फंक्शनल ग्रुप सेम होगा, लेकिन उनका PCC क्या होगा, चेंज होगा या डिफरेंट होगा, और उनकी साइड चेन हो सकती है डिफरेंट हो। जैसे अगर मैं एकदम सिंपल स्ट्रक्चर की बात करूं तो मेरे पास यहाँ पे एक स्ट्रक्चर है ऐसे, कितने एटम के हैं इसके अंदर, मतलब 1 2 3 4, ठीक है, और यहाँ पे कितने, मतलब टोटल 5 है, सॉरी 5, तो 5 है। और आपको भी पता है कि कार्बन अकेले आया है, तो इसका मतलब सीधा सीधा मतलब क्या है कि इसके साथ कौन होगा, हाइड्रोजन होगा। तो मतलब कोई और एटम नहीं डाला, दैट मीन्स हाइड्रोजन है। सिंपल मतलब है, बिल्कुल। तो हाइड्रोजन है चारों ओर। अब इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला निकालोगे तो कितना होगा, अगर इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला निकाला जाए तो सेम होगा, मतलब यहाँ पे देखा जाए तो 3 2 5 2 7 2 9 और 3 12, यानी टोटल कितना हो गया, C5H12, ये होगा इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला। अच्छा, सेम मॉलिक्यूलर फार्मूले पे मैं एक और स्ट्रक्चर बना सकता हूँ, और वो स्ट्रक्चर हमारा ये होगा 1 2 3, और यहाँ पे C इधर कर दिया। ओके, तो फिर देख लो, तो फिर यहाँ पे कितना होगा, 3 3 2 5 5 1 6
6 3 9 और 9 3 12। यहाँ भी क्या हो गए 5 कार्बन है, पहले तो देख लो 1 2 3 4 5, 5 कार्बन है और हाइड्रोजन कितने हैं 12। ठीक है। अच्छा, फिर इसी तरीके से मैं सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूले पे एक और स्ट्रक्चर बना सकता हूँ और वो स्ट्रक्चर मेरा ऐसे हो सकता है 1 2 3 और यहाँ पे एक कार्बन, यहाँ पे एक कार्बन, कर सकता हूँ मैं, हाँ या ना। इसमें भी कितने कार्बन हैं 5 ही कार्बन है, तो यहाँ भी मेरा सेम काम चलेगा और यहाँ भी हाइड्रोजन देखो 12 ही होंगे, 3 इसके पास 3 इसके पास 3 इसके पास 3 इसके पास, 3 चौके 12, बात खत्म। तो यानी C5H12 से मेरे पास 3 स्ट्रक्चर बने। अब ध्यान से देखो तो ये तीनों के तीनों CI हैं, CI मतलब चैन आइसोमर है। कैसे? क्योंकि इनके पास मॉलिक्यूलर फार्मूला तो सेम है लेकिन इनका PCC सबका क्या है अलग अलग है। जैसे मैं यहाँ पे PCC की बात करूँ तो यहाँ पे PCC यही हो गया मेरे, है ना, यानी इस स्ट्रक्चर की जो PCC होगी वो यही होगी, है ना। तो ये PCC हो गई। इस PCC के अंदर नंबर ऑफ कार्बन आइटम कितने हैं 5। अगर इसका आप नाम भी लिख लो तो देख लो, नाम लिखोगे तो कितने हैं 5 है, तो इसका मतलब सब सिंगल बॉन्डेड है। दैट मीन्स क्या हो जाएगा हमारे पास, ये हो जाएगा पेंटेन, हो गया बिल्कुल पेंटेन। यहाँ पे आओ, यहाँ पे देखो तो यहाँ पे PCC क्या बनेगी, ये बनेगी, हाँ या ना। और अगर ये PCC बन रही है तो इसका मतलब क्या, इस PCC में कितने नंबर ऑफ कार्बन आइटम है 4। तो क्या दोनों की PCC सेम है, बिल्कुल नहीं। अगर इसका नामकरण करोगे तो मिलेगा तुमको 2 मेथिल 2 मेथिल ब्यूटेन, यही होगा 2 मेथिल ब्यूटेन। अच्छा, यहाँ पे आओ देखो तो यहाँ पे क्या होगा, PCC मेरी ये बनेगी और दूसरे नंबर पे 2 कार्बन छूट रहे हैं। दैट मीन्स सबसे पहली इंपॉर्टेंट बात तो यही है कि यहाँ पे PCC कितने नंबर ऑफ कार्बन आइटम की है 3। ठीक है। और अगर इसका नामकरण करोगे तो क्या मिलेगा हमको, सर 2 पे मिल जाएगा हमको डाई मेथिल, है ना, डाई मेथिल प्रोपेन, ये आ गया। IPSC नाम डिफर हो गया बिल्कुल, और PCC भी क्या हो गई, डिफरेंट हो गए। दैट मीन्स सीधा सीधा अर्थ है कि ये क्या है सर, ये तीनों के तीनों चैन आइसोमर है। कैसे है, समझ में आ गया बिल्कुल। तो आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा कि चैन आइसोमर्स का मतलब क्या है, कि भैया मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम होना चाहिए बट उनके अंदर जो PCC होगी वो क्या होगी, अलग अलग होगी। ऐसे कुछ और स्ट्रक्चर हम लोग देख लेते हैं। जैसे मेरे पास और एक स्ट्रक्चर है, मैं इसको भी दिखा देता हूँ आपको, जहाँ से आप ये समझ पाएँ कि हाँ ये चैन आइसोमर है। जैसे अगर मैं देखूँ यहाँ पे ये है और ऐसे ही हमारे पास है ये और ये है, ठीक है। ध्यान से देखा जाए तो नंबर ऑफ कार्बन आइटम यहाँ पे कितने हैं, मतलब एक्चुअल में सबसे पहले मॉलिक्यूलर फार्मूला डिसाइड करो। मैंने स्ट्रक्चर दे दिया, मॉलिक्यूलर फार्मूला डिसाइड कर लेते हैं। आपको सीधा पता है कि यहाँ पे ऑक्सीजन ऑक्सीजन और नाइट्रोजन या कोई भी हाइड्रोजन वगैरह तो आया नहीं है, अगर आया होता तो लिखा होता। तो दैट मीन्स सिंपल क्या है, हर जगह हाइड्रोजन है। अब मैं अगर यहाँ पे नामकरण करूँगा तो उससे पहले मैं मॉलिक्यूलर फार्मूला देख लेता हूँ। तो मॉलिक्यूलर फार्मूला देखूँ तो पहली बात तो कार्बन सब जगहों पे कितने हैं, दोनों स्ट्रक्चर में 6 है, यहाँ भी 6 है और यहाँ भी 6 है। देखो ये तो 5 यहाँ पे नज़र आ रहा है और छठा यहाँ पे है ना। देखो 1 2 3 4 और यहाँ पे 5 और ये वाला छठा है। अब हाइड्रोजन देख लो, क्योंकि कार्बन तो हमारा क्या है 5 है दोनों के अंदर, बिल्कुल सॉरी 6 है, 6 कार्बन है, लेकिन हाइड्रोजन कितना है ये देख लेता हूँ मैं। तो इस कार्बन को कितना चाहिए, 2 इसको चाहिए, यहाँ इसको 2 चाहिए, इसको 2 चाहिए, इसको भी 2 चाहिए, इसको भी 2 और इसको भी 2। दैट मीन्स यहाँ पे टोटल इसके पास कितने चाहिए हाइड्रोजन 12, यानी इसके पास हाइड्रोजन 12 है। इसको देख लिया जाए तो इसको भी देखा जाए तो यहाँ पे 2 चाहिए, है ना, इसको भी 2 चाहिए, इसको भी 2 चाहिए, इसको भी 2 चाहिए, 2 2 4 2 6 और 2 8 हुआ। अब यहाँ पे आओ, यहाँ पे देखा जाए तो ये कितना है इसके पास, ध्यान से देखिएगा, इस कार्बन के पास 1 2 3 बॉन्ड हो गए, यानी एक इसको चाहिए, ठीक है, और 9 हो गए टोटल। और यहाँ पे जो कार्बन होगा इसको तो 3 चाहिए, तो 3 1 4 4 2 6 2 8 2 10 2 12, यानी इसके पास भी हाइड्रोजन कितने हैं 12। दैट मीन्स मॉलिक्यूलर फार्मूला तो मेरा दोनों का क्या है सेम है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ध्यान से देखिए तो PCC दोनों की चेंज है कि नहीं है। इसकी PCC के अंदर कितने नंबर ऑफ कार्बन आइटम आएंगे, टोटल 6 आएंगे, लेकिन यहाँ पे जो PCC होगी उसमें कितने आएंगे 5 आएंगे, और ये क्या मेरा बन जाएगा सब्स्टिट्यूएंट। आई बात समझ में, ये हमारा सब्स्टिट्यूएंट कहलाएगा। तो यहाँ पे PCC में क्या है चेंज है, इसीलिए हम लोग क्या बोलेंगे कि ये दोनों क्या है चेन आइसोमर है। क्लियर है बिल्कुल। ऐसे ही हमारे पास कुछ और स्ट्रक्चर है, उनको भी हम लोग देख लेते हैं।
जैसे हमारे पास दूसरा वाला स्ट्रक्चर ये है, ये एक, और दूसरा इसी पे बेस्ड है हमारे पास, ये है। अब मैं अगर इसको देखूं तो क्या है ये सिंपल बेस पे ये दोनों स्ट्रक्चर भी, पहली बात तो चेन आइसोमर है कि नहीं है, इसको चेक करने के लिए सबसे पहले इनका मॉलिक्यूलर फार्मूला चेक कर लेते हैं। मॉलिक्यूलर फार्मूला देखा जाए तो हर टिप पे कार्बन प्रेजेंट है, बिल्कुल बिल्कुल, यहाँ पे ध्यान देंगे, हर टिप पे डाल दिया। अब हर जगह कार्बन हाइड्रोजन की उपस्थिति दर्शाओ। पहली बात तो कितने कार्बन है, 4 यहाँ भी है, 4 यहाँ भी है, तो इस दोनों का के मॉलिक्यूलर फार्मूले के अंदर कार्बन तो कितने होने वाले हैं, 4, इसमें कोई दुविधा नहीं है। अब हाइड्रोजन की स्थिति देख लेता हूँ मैं, तो यहाँ पे इसको कितना चाहिए, 3 चाहिए, इसको कितना चाहिए, तो इसने एक ही, क्योंकि यहाँ पे 2 ऑलरेडी ले चुका है, मतलब 1 2 3 बन चुका है, तो यहाँ पे 1 चाहिए, यहाँ पे 3 चाहिए, यहाँ पे कितना चाहिए, 2 और 1 3, यानी यहाँ पे 1 चाहिए और यहाँ पे कितना चाहिए, 3, तो 3 3 1 4 1 5 5 3 8। यहाँ पे देखा जाए तो इस कार्बन को कितना चाहिए, 3 चाहिए हाइड्रोजन। यहाँ पे देखा जाए तो 1 2 है तो 2 चाहिए, है ना। यहाँ पे देखा जाए तो 2 1 3 और 1 4, तो इसको 1 भी नहीं चाहिए। और इसको देख लिया जाए तो इसको कितना चाहिए, 3, तो 3 3 6 2 8, यानी दोनों कंडीशन में हमारा मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है, क्योंकि हाइड्रोजन 8 है दोनों के पास, तो C3H8 सॉरी C4H8 बन गया। ओके, समझ में आ रहा है, बिल्कुल। अब देखता हूँ मैं चैन आइसोमर है कि नहीं है। तो चैन आइसोमर होने के लिए क्या कंडीशन होनी चाहिए कि पीसीसी अलग अलग होनी चाहिए। इसमें देखा जाए तो पीसीसी क्या है, कितने कार्बन की है, देखिए ध्यान से, पीसीसी यहाँ पे 1 2 3 की है, जबकि यहाँ पे देखा जाए तो पीसीसी ये पूरा का पूरा होगा, तो यानी ये पीसीसी हमारी कितने की है, 4 की है। तो इसका मतलब आंसर क्या हो गया, 4। क्या नज़र आ रहा है, यहाँ पे पीसीसी अलग है, यहाँ पे पीसीसी अलग है, भले ही मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या है, सेम है, लेकिन इस मॉलिक्यूलर फार्मूले का जब मैं स्ट्रक्चर डिफाइन कर रहा हूँ तो उसकी पीसीसी जो बन रही है वो क्या है, अलग अलग है। तो ऐसे कंडीशन में हम लोग इनको क्या बोलेंगे, चैन आइसोमर्स बोलेंगे, यानी ये दोनों के दोनों क्या हैं, चैन आइसोमर्स है, क्योंकि इनकी चैन अलग अलग है। पेरेंट कार्बन चैन क्या है, अलग अलग है। पीसीसी का मतलब सबको पता ही है ना, पीसीसी मतलब पेरेंट कार्बन चैन। ये चैप्टर पूरा का पूरा डिपेंड है आईपीएससी पे, आपको दिख भी रहा होगा और फील भी आ रहा होगा। जिन्होंने आईपीएससी पढ़ा हुआ है उनके लिए कुछ भी नहीं है, जो आईपीएससी नहीं पढ़े हुए हैं उनके लिए बहुत कुछ है ये, ठीक है। तो आई थिंक यहाँ पे ये चैन आइसोमर्स क्या होते हैं ये आपको समझ में आ गया। अब चैन आइसोमर्स पे बेस्ड कुछ क्वेश्चन होने चाहिए, जैसे अपने मन से आप क्वेश्चन समझ सकते हो। अब वो क्या है, जैसे मान लीजिए मैं एक एल्केन ले रहा हूँ, क्या ले रहा हूँ, एल्केन, मतलब कोई हाइड्रोकार्बन है जो कैसा है, एल्केन है, एल्केन होमोलोगस सीरीज से लिया गया है। अब एल्केन का मतलब सीधा सीधा मतलब ये होता है कि यहाँ पे मैं ये कहना चाहता हूँ कि उसके अंदर सिंगल बॉन्ड है, ठीक है। अच्छा, तो क्वेश्चन ये है कि कितने मिनिमम नंबर ऑफ कार्बन एटम प्रेजेंट, सॉरी या रिक्वायर्ड, यहाँ पे रिक्वायर्ड डालता हूँ मैं, रिक्वायर्ड in alkane for CI। चैन आइसोमर्स बनाने के लिए एल्केन के अंदर कम से कम कितने मिनिमम नंबर ऑफ कार्बन एटम होने चाहिए चैन आइसोमर बनाने के लिए। क्वेश्चन नहीं समझ में आया, बिल्कुल नहीं। मतलब कोई आप एल्केन का स्ट्रक्चर ले रहे हो तो कम से कम उस एल्केन के अंदर कितने नंबर ऑफ कार्बन एटम हो कि जिनसे हम एक दूसरा स्ट्रक्चर बनाए और वो उसका चैन आइसोमर हो, मतलब उसी के अंदर फेरबदल करे और वो पुनः जो स्ट्रक्चर आ रहा है उसका भी मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम हो इसी की तरह, लेकिन दोनों के दोनों क्या हो, चैन आइसोमर हो। चैन आइसोमर मतलब पीसीसी उनकी क्या हो जाए, चेंज हो जाए, ठीक है। तो चलो चेक करते हैं हम लोग अपने अनुसार। देखिए यहाँ पे क्या करना होता है, प्रैक्टिकली अपना खुद का ऑब्जर्वेशन, खुद का माइंड लगाना पड़ता है और कुछ नहीं करना पड़ता है। अगर मान लो कि मैं 1 2 कार्बन ले रहा हूँ, 2 कार्बन, 1 कार्बन से तो कुछ नहीं होने वाला है, तो 2 कार्बन ऐसे लो या ऐसे लो, बात तो एक ही बनेगी, क्योंकि पीसीसी दोनों की क्या होगी, ऐसे लो या ऐसे लो तो सेम रहेगी। यानी अगर 2 कार्बन है तब तो आप कभी भी क्या नहीं बना सकते, चैन आइसोमर्स तो नहीं बना सकते, तो भूल जाओ। चलो 3 कार्बन ले लेते हैं, 3 कार्बन ले लिया, ऐसे कर लिया। अभी अगली बार क्या करूँ मैं, अगली बार इस कार्बन को उठा के इस पे डाल देता हूँ, तो ऐसे
तो पहले पीसीसी कैसे बन रही थी, ऐसे, अभी भी पीसीसी कैसे बन रही है, ऐसे, अभी भी पीसीसी 3, पहले भी 3 की थी, अभी भी पीसीसी 3 की है, यहाँ भी नहीं होने वाला। अच्छा, इस कार्बन को मैं यहाँ लटका दूँ तो भी मेरी पीसीसी कितने की होने वाली है, 3 की। तो कुल मिला कि ये भी कहानी नहीं बनने वाली, 3 से तो काम नहीं चलने वाला। अब मैं 4 रख के देखूँ तब, 4 रख के देखा तब, तो 4 यहाँ पे है। अब मैं इसको थोड़ा सा इधर उधर करता हूँ, जैसे मैं सबसे पहला काम तो ये करता हूँ कि यहाँ पे, फिर यहाँ पे कर रहा हूँ। तो फिर से ध्यान से देखिएगा कि यहाँ पे पीसीसी कितने की थी, 4, 1 2 3 4 की बन रही है, यहाँ भी 4 की ही बनेगी, है ना, 4 की बनेगी। अच्छा चलो यहाँ से डिस्प्लेस करके कहीं और डाल देता हूँ, मतलब यहाँ से हटा के मैंने यहाँ पे डाल दिया। ओके, अब क्या अभी भी पीसीसी 4 की बनेगी, नहीं, अभी पीसीसी कितने की हो गई, 3 की। यानी ये क्या दिखाने लगा, ये दिखाने लगा यहाँ पे पीसीसी 3 की है और यहाँ पे पीसीसी कितने की है, 4 की। ठीक है, समझ पा रहे हैं। तो यहाँ पे पीसीसी 3 की है, यानी चेंज हो गया ना, लेकिन कितने कार्बन आने के बाद, 4 कार्बन आने के बाद। यानी एक एल्केन के अंदर चैन आइसोमर्स तभी आएंगे जब कम से कम कितने नंबर ऑफ कार्बन आइटम हो, 4। यानी चैन आइसोमर्स कब आना स्टार्ट होंगे, 4 कार्बन हो जब एल्केन के हाइड्रोकार्बन के अंदर। क्लियर है। अच्छा, इसी तरीके से सेम क्वेश्चन हमसे कहाँ पूछ सकता है कि मिनिमम नंबर ऑफ कार्बन एटम रिक्वायर्ड इन एल्केन फॉर, एल्केन के जगह पे क्या डाल दें, एल्कीन। ये क्वेश्चन आप खुद नोट कर लीजिएगा, ठीक है। एल्कीन, एल्केन के जगह पे अब एल्कीन डालिए। सेकंड क्वेश्चन नोट करिए, एल्कीन डाल दीजिएगा। अब एल्कीन के अंदर कितने कम से कम एटम होने चाहिए जहाँ से वो चैन आइसोमर्स की प्रॉपर्टी दिखाने लगे, ठीक है। तो चलिए उसमें भी देखते हैं हम लोग। भाई सिंपल मतलब है कि C डबल बॉन्ड C, है ना। अब आपको पता है कि 2 से तो होने वाला नहीं है, चाहे मैं इधर कर लूँ चाहे इधर कर लूँ, तो 2 से तो कुछ नहीं होने वाला। 3 कर लेता हूँ मैं, यहाँ पे 2 और फिर यहाँ पे 3 कर लिया। अच्छा, अभी देखा जाए तो पीसीसी कितने का है, 3 का है। और अगर मान लेता हूँ कि मैं चेंज कर देता हूँ, चेंज करने का मतलब C डबल बॉन्ड C फिर यहाँ पे C कर दिया, तो पीसीसी कितने का होगा, 3 का होगा। अच्छा, कई लोगों के मन में चल रहा होगा कि डबल बॉन्ड को आगे कर लेता हूँ, यानी यहाँ पे C फिर डबल बॉन्ड C, तो नॉमेनक्लेचर में भी कोई डिफरेंस नहीं आएगा। आईपीएससी भी क्या होगी, सेम। पहले इधर 1 2 3 दे रहे थे, अब इधर से 1 2 3 देंगे। तो पीसीसी भी चेंज नहीं है और बॉन्ड के पोजीशन को इधर उधर भी चेंज किया तो भी कोई दिक्कत नहीं आ रही है। यानी अब तीसरी कहानी है कि 3 से तो काम नहीं बनेगा, 4 को ही लेके आना पड़ेगा। तो 1 2 3 और 4 आ गया। अब मैं चेंज कर सकता हूँ, बिल्कुल। अब देखिए कैसे मैं चेंज करूँगा, फिर से उठा के यहाँ पे करने से कोई फ़ायदा नहीं, यहाँ पे करो बीच में। तो C डबल बॉन्ड C और यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे आ गया C। 4 कार्बन है, लेकिन अभी क्या है, यहाँ की पीसीसी कैसी है, 4 की, यहाँ की पीसीसी। क्लियर है। तो इसका मतलब क्या कि कम से कम जो नंबर ऑफ कार्बन एटम चाहिए एल्कीन के अंदर स्टार्ट करवाने के लिए, क्या, चैन आइसोमर्स की, यहाँ से वो जो एल्कीन का हाइड्रोकार्बन है वो अब चैन आइसोमर्स की प्रॉपर्टी शो करने लगेगा, वहाँ से निकलने लगेंगे, ठीक है। तो कितने होने चाहिए, आंसर 4, यानी इसका भी आंसर क्या है, 4, ठीक है। अब आते हैं कहानी समझते हैं एल्काइन में। यानी एल्कीन को मैंने मिटा दिया, अब क्या डाल दूंगा मैं यहाँ पे, एल्काइन। एल्काइन, एल्काइन का मतलब ट्रिपल बॉन्ड होगा, तो देखेंगे ध्यान से, तो 1 2 3, 2 से तो काम चलेगा नहीं, ये तो हमने पक्का ही समझ लिया। यहाँ पे 3 कर लिया, 3 से भी काम नहीं चलने वाला है, क्योंकि आप भी देख रहे हैं चाहे इस बॉन्ड को यहाँ लगाओ चाहे यहाँ लगाओ, फिर से बात वही बनेगी और पीसीसी वही बनेगा। तो यहाँ भी 3 से कुछ काम नहीं चल रहा है, तो मैं एक और कार्बन जोड़ लूँगा और वो क्या होगा, 4। 4 से चलेगा, बिल्कुल चलेगा, यानी 4 से यहाँ पे चलना स्टार्ट हो जाएगा। दैट मीन्स यहाँ भी कहानी सेम है, यहाँ भी कितने नंबर ऑफ कार्बन एटम चाहिए ताकि एल्काइन भी क्या दिखाने लगे, चैन आइसोमेरिज्म की प्रॉपर्टी, तो क्या होगा, 4। अच्छा, 4 से ज़्यादा होगा तो नहीं दिखाएगा, मैंने पहले ही बोला मिनिमम है ये, इससे कम पे नहीं दिखाएगा, लेकिन इससे ज़्यादा देते जाओ दिखाते जाएगा वो, है समझ में। उससे जितना आगे बढ़ाऊंगा उतना ज़्यादा ही चैन आइसोमर्स बनते जाएंगे एक कंपाउंड के। तो आई होप आप समझ चुके होंगे, ठीक है। तो चैन आइसोमर्स क्या है समझ में आ गया। अब चलते हैं हम लोग, पकड़ते हैं नेक्स्ट आइसोमर को, और नेक्स्ट आइसोमर हमारे पास क्या है, पोजीशन आइसोमर, ठीक है। अब पोजीशन आइसोमर क्या होता है भाई, पोजीशन आइसोमर, तो पोजीशन आइसोमर की बात करेंगे कि दोज आइसोमर्स विच हैव सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला
अब देखना यहाँ पे पीसीसी भी क्या होनी चाहिए इनकी, सेम। पीसीसी चेंज हो जाएगी तो फिर चैन आइसोमर्स वाली कहानी आ जाएगी। तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम हो, पीसीसी सेम हो और फंक्शनल ग्रुप क्या हो, सेम हो, बट क्या डिफरेंट हो, बट डिफरेंट पोजीशन ऑफ फंक्शनल ग्रुप, यानी फंक्शनल ग्रुप की पोजीशन चेंज हो जाए। पोजीशन ऑफ मल्टीपल बॉन्ड, ओके, पोजीशन ऑफ मल्टीपल बॉन्ड एंड पोजीशन ऑफ सब्स्टिट्यूएंट। तो पोजीशन ऑफ सब्स्टिट्यूएंट भी चेंज हो जाए तो भी ये क्या कहलाएंगे, पोजीशन आइसोमर्स कहलाएंगे। क्लियर है? पोजीशन आइसोमर्स मतलब ऐसे आइसोमर्स जिनका सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला हो, सेम पीसीसी हो, सेम फंक्शनल ग्रुप हो, लेकिन उनका पोजीशन किसका, फंक्शनल ग्रुप का पोजीशन या मल्टीपल बॉन्ड का पोजीशन या सब्स्टिट्यूएंट का पोजीशन अगर चेंज हो रहा है तो फिर इस कंडीशन में वो क्या है, पोजीशन आइसोमर्स है। और सिंपल दिख भी रहा है आपको, पोजीशन आइसोमर मतलब पोजीशन में चेंज आएगा। ठीक है, जैसे सिंपल स्ट्रक्चर में मैं देखूँ यहाँ पे तो ऐसे मैंने यहाँ पे लिया है और सबसे पहले मैंने यहाँ पे डबल बॉन्ड को लिया है। ठीक है, ओके, फिर मैंने क्या किया है, एक दूसरा ले लिया है और इस बार कहाँ लिया है, तो इस बार यहाँ लिया है। ठीक है, अब मैं आपसे बोलूँ कि ये दोनों के दोनों पोजीशन आइसोमर है कि नहीं है, हैं? बिल्कुल है। देखिए अगर मैं यहाँ पे देखूँ तो पीसीसी मेरा कितने नंबर ऑफ कार्बन आइटम का है, तो 1 2 3 4 5, 5 का यहाँ पे है और यहाँ पे कितने का है, तो 1 2 3 4 और 5, 5 का ही है, 5 का पीसीसी बन रहा है। बाकी आपको अब इतना तो फील आ गया होगा कि हाइड्रोजन की संख्या तो इधर उधर नहीं होगी, मॉलिक्यूलर फार्मूला दोनों का क्या है, सेम है, तो इसमें कोई दुविधा नहीं होनी चाहिए। लेकिन यहाँ पे ध्यान से देखोगे तो क्या नज़र आ रहा है, तो यहाँ पे जब मैं इसका नाम लिखूँगा तो यहाँ पे जब मैं नाम लिखने जाऊँगा तो मैं लिखूँगा कि 5 है तो लिख दूँगा पेंट लिख दूँगा, लेकिन जब मैं यहाँ पे डबल बॉन्ड की स्थिति दिखाऊँगा तो यहाँ पे 2 पे आएगा इन, है ना, तो यानी क्या हो गया, पेंट टू इन। लेकिन जब इसका नामकरण करूँगा तो यहाँ पे मेरा जो डबल बॉन्ड की पोजीशन है वो कितने नंबर पे है, पहले नंबर पे है। दैट मीन्स मैं यहाँ पे करूँगा तो क्या होगा, पेंट 5 कार्बन है और इस बार 1 पे इन होगा। यानी क्या हो रहा है, डबल बॉन्ड की पोजीशन चेंज हो गई कि नहीं हो गई, इसका मतलब ये दोनों के दोनों क्या है, पी आई है, पोजीशन आइसोमर है। समझ में आया? बिल्कुल। ऐसे ही हम कोई और स्ट्रक्चर देख सकते हैं, जैसे यहाँ पे क्लोरीन है, यहाँ पे CH3 है और हाँ यहाँ पे CH3, यहाँ पे क्लोरीन। एक काम करता हूँ मैं, अच्छा रहने देता हूँ, यहाँ पे क्लोरीन, यहाँ पे CH3। ठीक है, सिंपल यहाँ भी क्लोरीन कर लेता हूँ, क्लोरीन। एक दूसरा स्ट्रक्चर बनाता हूँ मैं और इस दूसरे स्ट्रक्चर के अंदर मैंने यहाँ पे ये वाला क्लोरीन रखा और यहीं पे दूसरा वाला क्लोरीन भी डाल दिया। ठीक है, इन दोनों में देखा जाए तो क्या है कंडीशन, तो दोनों में कंडीशन आपको सीधा सीधा नज़र आ रही है कि सर यहाँ पे भी बेंजीन है, यहाँ पे भी बेंजीन है, तो स्ट्रक्चर तो बेंजीन का है, पीसीसी तो मेरी चेंज होगी नहीं क्योंकि पीसीसी मेरी बेंजीन है। लेकिन प्रॉब्लम कहाँ पे आ रही है, सब्स्टिट्यूएंट में। पहले सब्स्टिट्यूएंट अलग अलग थे, अगली बार सब्स्टिट्यूएंट क्या हो गए, 1 पे आ गया। तो अगर मैं इसका नाम लिखूंगा तो क्या लिखूंगा, सर एक को 1 दूंगा, दूसरे को 2 दूंगा, तो 1,2 डाई क्लोरो बेंजीन, यही बोलूँगा, यहाँ पे बोलूँगा ना 1,2 डाई क्लोरो बेंजीन, डाई क्लोरो बेंजीन। जबकि यहाँ पे जब मैं बात करूँगा तब तो यहाँ पे क्या है, सर 1 पे ही है, तो 1 पे ही क्या है हमारा, सर 1 पे ही हमारा डाई क्लोरो बेंजीन। ठीक है, बिल्कुल। अब यहाँ पे एक बात आपको और समझनी है, और वो क्या है कि आपको पता है कि इस पोजीशन से जब मैं बगल वाले के पास जाता हूँ तो ये वाला पोजीशन क्या कहलाता है हमारा, जैसे ये अगर मैं रेफरेंस पॉइंट मानूँ तो इस रेफरेंस के जस्ट सामने बगल वाला क्या कहलाता है, आर्थो, फिर उसके जस्ट नीचे वाला मेटा, और जस्ट इसके इधर वाला मतलब सामने वाला क्या होगा, पैरा। ठीक है,
अच्छा, कई लोगों के मन में कन्फ्यूज़न भी उत्पन्न हो गया था कि सिर्फ इसको रेफरेंस पॉइंट ले सकते हैं। सपोज कर लो यहाँ पे क्लोरीन यहाँ पे है और ये उसके जस्ट सामने ये है ना, जस्ट उसके सामने पे ये है कि नहीं है, तो इस कंडीशन में ये दोनों किस पोजीशन पे हैं? पैरा पोजीशन पे हैं। समझ पा रहे हैं? यानी ये दोनों एक दूसरे के क्या हो गए? पैरा पोजीशन पे हैं। अदरवाइज यहाँ पे क्लोरीन है तो इस क्लोरीन के रिस्पेक्ट में ये वाला क्लोरीन किस पोजीशन पे है? भाई बगल में है, सामने तो है नहीं, यानी जस्ट एक नंबर बगल में है, तब इसका मतलब क्या है? वो ऑर्थो। 2 नंबर बगल में है तो मेटा, मतलब 2 स्थान बाद है तो मेटा, और सीधा सामने आ गया तो पैरा। समझ पा रहे हैं? मान लीजिए यहाँ पे बी आर है, यहाँ भी बी आर है, तो बी आर के सामने ये बी आर पड़ रहा है, तो इसका मतलब ये दोनों क्या हो गए? पैरा। समझ पा रहे हैं? बिल्कुल। तो यहाँ पे एक तो तरीका ये था आपको समझाने का। अब मान लो यहाँ पे क्लोरीन क्या ऑर्थो कंडीशन में, तो 1,2 लिखूंगा ही नहीं, मैं डायरेक्ट क्या डाल दूंगा? ऑर्थो। लेकिन मैं 1,2 इसलिए लिख रहा हूँ ताकि मैं आपको समझा पाऊँ कि देखो यार पोजीशन में क्या है? डिफरेंस है ना। यहाँ पे 1,2 यानी 1 और 2 पे आ रहे हैं, जबकि यहाँ पे कहाँ आ रहे हैं? 1 पे ही आ रहे हैं। ठीक है। अच्छा, अब कई लोगों के मन में कन्फ्यूजन आ गया कि सर अगर 1 ही पे आ गया तब सामने होता तो पैरा बोलते, अब 1 के पे आ गया तब नहीं, तो 1 पे आ गया तो आप सिर्फ डाई और पोजीशन दिखा सकते हो, पैरा और वो आर्थो की कहानी नहीं रखोगे। ठीक है, समझ में आई बात? बिल्कुल। और स्ट्रक्चर देखा जाए जैसे हमारे पास एक स्ट्रक्चर ये है, दूसरा स्ट्रक्चर हमारे पास है 1 2 3 4 5, 1 2 3 4, यहाँ पे C ट्रिपल बॉन्ड है। ठीक है, ऐसे स्ट्रक्चर आ गया। ओके, मैं सबसे पहले PCC अपना देख लूँ तो PCC मेरी चेंज हो रही है क्या? एक सेकंड रुक जाइए, 1 सेकंड पेशेंस रखिएगा। क्वेश्चन में यही डाला गया था 4, यहाँ भी 4 का ये क्वेश्चन में डिफरेंट है। वन टू थ्री फोर 5, यहाँ पे क्या है? 1 2 3 4, यहाँ पे 1 2 3 हो जाएगा अगर मैं इसको ले रहा हूँ, CS3 छोड़ रहा हूँ तो यही ना। चेंज यहाँ पे ये है। 1 सेकंड रुकिए, पेशेंस रखिए। 1 2 3 4, मैं यहाँ पे सेम कंडीशन में C ट्रिपल बॉन्ड N अगर यहाँ पे ले रहा हूँ तो फिर दिक्कत होगी। एक काम करता हूँ, मैं CN को हटाता हूँ, मैं कुछ और लेता हूँ क्योंकि स्ट्रक्चर ही मैंने अलग लिया है। यहाँ पे OH डाल दिया और यहाँ पे OH डाल दिया। ठीक है, अब ध्यान से देखिए तो PCC कितने का है? 1 2 3 4। यहाँ पे PCC कितने का है? 1 2 3 4। PCC में कोई चेंज बिल्कुल नहीं। लेकिन ये रहा मेरा फंक्शनल ग्रुप एल्कोहल। यहाँ पे एल्कोहल कितने नंबर पे मिल रहा है? 1 पे। और यहाँ पे एल्कोहल कितने नंबर पे मिल रहा है? भाई 1 लेंगे इधर तो इधर दूसरे नंबर पे मिल रहा है। तो एल्कोहल की पोजीशन में क्या है? चेंज है। पहली बात तो इनके मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है, PCC सेम है, फंक्शनल ग्रुप भी सेम है दोनों स्ट्रक्चर के अंदर, बट क्या डिफरेंस है? पोजीशन ऑफ फंक्शनल ग्रुप। तो पोजीशन ऑफ फंक्शनल ग्रुप चेंज है, इसलिए क्या कहलाएंगे? पोजीशन आइसोमर्स कहलाएंगे। क्या बात समझ में आ गई? हाँ या ना? ऐसे ही हम एक स्ट्रक्चर और लेके चल सकते थे, एक यहाँ पे और एक यहाँ पे। यहाँ पे हम लोग कर सकते हैं ऐसा कि यहाँ पे हम लोग SH कर लेते हैं और एक बार SH को यहाँ लगा देते हैं। ठीक है, अगर मैं इधर से करूँ SH क्या है? तो SH क्या है? थायो अल्कोहल, थायो अल्कोहल है। अगर मैं इधर से नंबरिंग करूँ तो 1 2 3 4 5, मतलब PCC के अंदर कितने आएंगे? 5। यहाँ पे करूँ तो 1 2 3 4 5। PCC यहाँ भी सेम है, बट पोजीशन देखना, यहाँ पे अगर मैं कर रहा हूँ तो 2 पे हमको मिल रहा है थायो अल्कोहल और यहाँ पे 3 पे मिल रहा है। तो इसका मतलब ये भी हमारा जो स्ट्रक्चर है वो कैसा है? वो भी हमारा पोजीशन आइसोमर है। तो आई होप आपको कहानी समझ में आ गई होगी कि पोजीशन आइसोमर क्या होते हैं। क्लियर है? बिल्कुल। चलिए अब थोड़ा सा और आगे बढ़े पोजीशन आइसोमर के अंदर। तो जैसे पोजीशन आइसोमर के अंदर हम क्या समझ रहे हैं? पोजीशन आइसोमर में हम लोगों ने ये समझा कि भैया मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम हो, PCC सेम हो और
फंक्शनल ग्रुप भी सेम होना चाहिए, लेकिन पोजीशन ऑफ फंक्शनल ग्रुप, पोजीशन ऑफ मल्टीपल बॉन्ड और पोजीशन ऑफ सब्स्टिट्यूएंट क्या होने चाहिए, अलग अलग होने चाहिए। अगर मैं थोड़ा सा और इसको डिफाइन करूं, जैसे मैं पुनः इसमें भी कुछ क्वेश्चन लेके आऊं, जैसा कि अब क्वेश्चन ये है कि मान लो मेरे पास इस तरीके की कहानी है कि यहाँ पे क्लोरीन है, यहाँ पे एक और क्लोरीन है, ठीक है। तो इस स्ट्रक्चर के कितने पोजीशन आइसोमर तुम बना सकते हो, मतलब इसके जैसा, ये मैं पहले बेंजीन बना देता हूँ सॉरी, इस स्ट्रक्चर जैसे कितने पोजीशन आइसोमर बन सकते हैं। यहाँ पे अलग अलग करके हम कई सारे बना सकते हैं सर बना सकते हैं बिल्कुल। यहाँ पे हम लोग जानते हैं कि यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पे क्लोरीन को डबल कर देंगे, है ना। पहला तो ये हो गया। दूसरा मेरे पास क्या तरीका है सर, दूसरा अपने पास क्या तरीका है, दूसरा हमारे पास तरीका है कि क्लोरीन को यहाँ रखा, क्लोरीन को यहाँ रख दिया, है ना। मुझे क्या करना है, मुझे चेंज करना है पोजीशन को। तो मैं पहले देखो 1 2 पे था, अभी 1 पे हो गया, अभी 1 3 पे हो गया, हो गया। अब चौथा क्या बना सकता हूँ मैं, तो सीधा सीधा इसके सामने ला के रख दो, है ना। सामने ला के रख दिया, यहाँ पे Cl, यहाँ पे Cl, ठीक है। तो मैंने पहला काम क्या किया, सबसे पहला चीज़ तो आर्थो पे था, मेटा पे कर लिया, पैरा पे कर लिया, लेकिन क्या मैं यहाँ पे मतलब यहाँ वाले मतलब एक साथ कर लिया, ये भी कर लिया। लेकिन अब एक क्वेश्चन ये बताओ कि क्या मैं फिर साइड साइड से करना स्टार्ट करूँ, मतलब एक स्ट्रक्चर और बनाया और ऐसे बोला यहाँ Cl है, अब मैं यहाँ Cl रख देता हूँ। ये तो वही है, कौन सा है जो पहले था, ये ऑर्थो पोजीशन पे ही तो है, तो इसका मतलब ऑर्थो पोजीशन है। कौन सा, ये वाला यहाँ पे, यानी आप कह रहे हैं कि अगर डबल डाल देंगे तो फिर क्या हो जाएगा, दिक्कत हो जाएगा, 5 हो जाएगा। अच्छा, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे आपके अनुसार यहाँ पे डबल हो जा रहा है। चलिए ठीक है, देख लेते हैं हम लोग। मान लेते हैं सपोज करिए कि मैंने यहाँ पे 1 डाला, यहाँ पे 2 और यहाँ पे फिर क्या जाएगा 3, तीसरा यहाँ पे ही होगा। चलिए, बहुत ज़रूरी था इसको समझना क्योंकि नेक्स्ट एग्जाम्पल इसी पे बेस्ड था, तो इसलिए सबसे पहले इसको ही समझ लेते हैं क्योंकि क्लोरीन को हम कहीं भी नहीं लगा सकते, ठीक है। चलिए, अब यहाँ पे अगर मैंने किया तो यहाँ पे फिर यहाँ पे फिर यहाँ पे आ रहा है। अब ध्यान से देखा जाए तो इस कार्बन के पास, इस कार्बन की जब मैं कहानी देखूंगा तो इस कार्बन के पास 2 हो गए, 1 3 हो गए और ये 2 5 हो गए। तो एक साथ क्लोरीन को मतलब 2 क्लोरीन को एक साथ कनेक्ट करना पॉसिबल नहीं है। यहाँ से ये समझ में आ रहा है ना, सीधा अर्थ है। चाहे मैं ऐसे रखूं, मान लो बॉन्ड अभी मैंने यहाँ रखा, फिर यहाँ पे रखूंगा तो भी बात वही बनेगी। जैसे यहाँ पे रखा तो एक यहाँ पे आएगा, एक यहाँ पे आएगा, तो भी बात वही बनेगी। उस कार्बन के पास 5 बन जाएंगे। दैट मीन्स यहाँ पे कभी भी हम एक साथ दोनों को नहीं रख सकते, ये कहने का तात्पर्य है, ठीक है। तो इस तरीके का स्ट्रक्चर नहीं बनेगा क्योंकि जस्ट इसके बाद नेक्स्ट एग्जाम्पल आता है जहाँ पे हम लोग क्लोरीन और ब्रोमीन रखते हैं। अगली बार क्या रख देते हैं, ब्रोमीन। यहाँ पे मैं यही समझा रहा होता, ठीक है। फिलहाल में आप पहले ही समझ लीजिए कि हम लोग इस तरीके से भूले ना कि जो बेंजीन होता है, बेंजीन के अंदर 3 डबल बॉन्ड आते हैं। अच्छा, कई लोगों के मन में ये भी क्वेश्चन आएगा कि सर पोजीशन आइसोमर पढ़ रहे हैं और आप जानते हैं कि जो बेंजीन है, जैसे अगर हम बेंजीन की बात करें, तो एक तो बेंजीन का स्ट्रक्चर एक ऐसे होता है और दूसरा बेंजीन का स्ट्रक्चर ऐसे होता है। आ गया क्वेश्चन, तो समझ लीजिए, ऐसे ऐसे और ऐसे। यहाँ पे देखा जाए सर तो मल्टीपल बॉन्ड यानी डबल बॉन्ड की पोजीशन में चेंज आया कि नहीं आया है, तो इसका मतलब ये दोनों के दोनों क्या हो गए, पोजीशन आइसोमर हो गए कि नहीं हो गए। लेकिन मैंने आपको पहले ही बताया था कि ये फिक्स नहीं होते हैं, ये चेंज करते रहते हैं, है बस समझ में। तो ये गोल गोल घूमते रहते हैं, तो हम इनको पोजीशन आइसोमर के अंदर नहीं डालते हैं क्योंकि ये अलग अलग नहीं है, ये के सब क्या है, दोनों दोनों सेम है, है बस समझ में। इसीलिए इनको पोजीशन आइसोमर के अंदर डालने की गलती मत करिएगा, ठीक है। भले ही आपको क्या नज़र आ रहे हैं, अलग अलग सिचुएशन के साथ नज़र आ रहे हैं इनके बॉन्ड, ओके। तो आई होप अब आपको पोजीशन आइसोमर की कॉन्सेप्ट में कोई समस्या नहीं होगी। अब अगर आपको कोई दे पोजीशन आइसोमर बनाने के लिए तो आप बना भी लेंगे, है ना, बिल्कुल। अच्छा, अब पुनः वही क्वेश्चन मैं पूछूं जैसा मैं पहले वाले में पूछ रहा था कि कितने मिनिमम नंबर ऑफ कार्बन एटम चाहिए एक एल्केन को कि वो पोजीशन आइसोमर को शो कर पाए, ठीक है। तो मैं यहाँ पे डायरेक्ट लिख सकता हूँ मिनिमम नंबर ऑफ कार्बन एटम रिक्वायर्ड रिक्वायर्ड इन एल्केन फॉर पोजीशन आइसोमर। अब देखा जाए इसमें कितने चाहिए हमको,
तो जैसे देखिएगा यहाँ पे हमारे पास है 1 2 3 4, मतलब सबसे पहले 4 कार्बन से ही लूँगा, 3 से तो कुछ नहीं होने वाला है। 4 कार्बन ले लिया मैंने, तो एक पहला तरीका तो ये हो गया मेरे पास। अब इस 4 कार्बन के अंदर मैं अगर देखूँ पोजीशन आइसोमर मुझे दिखाना है, तो मैं क्या कोई तरीका आजमा सकता हूँ इसमें, बताइए फटाफट बताइए। 3 से हो जाएगा? अच्छा 1 2 3 1 2 3। अब इसमें क्या क्या आप चेंज करेंगे भाई? चेंज होना चाहिए ना, पोजीशन ऑफ फंक्शनल ग्रुप, पोजीशन ऑफ मल्टीपल बॉन्ड या पोजीशन ऑफ सब्स्टिट्यूएंट। यहाँ पे पहले ही बोल चुका है एल्केन है, आया समझ में? अब एल्केन में आपको सिंपली अगर एल्केन दे रहा है, केवल एल्केन दे रहा है, तो दैट मीन्स आपको 100% ये समझ लेना है कि हाइड्रोकार्बन की बात कर रहा है। यहाँ पे फंक्शनल ग्रुप नहीं आएगा, यहाँ पे कोई अलग से एलिमेंट नहीं आएगा। सच पा रहा है ना, एल्केन की बात किया है, तो फंक्शनल ग्रुप तो हम ऐड ही नहीं कर सकते इसमें। अब क्या करूँगा मैं? अब 3 से तो नहीं होने वाला है, तो 4 पे पकड़ता हूँ मैं। 4 को पकड़ूँ तो ध्यान देना है, बड़े अच्छे से समझना है कि कहाँ से शो कर सकता है। आप जरूरी नहीं कि यहीं से करने स्टार्ट हो जाएगा। जैसे मैंने 4 लिया, आपके मन में बहुत सारे क्वेश्चन आएंगे, उन सभी क्वेश्चन का आंसर मैं दे रहा हूँ। 1 2 3 4 4 हो गए। अब मैं अगली बार चाहूँ तो इसको निकाल के यहाँ लगा सकता हूँ, तो 1 2 3, जैसे समझिएगा मेरी बात को। ये यहाँ पे मैंने इस चीज़ को तोड़ के यहाँ पे लगा दिया, तब आप कहेंगे सर पीसीसी चेंज हो गया है ना, पीसीसी में चेंज आ गया। तो 4 से आपका समस्या का सल्यूशन नहीं मिल पा रहा है, 5 ले लेते हैं। अब देखना ध्यान से, यही की कहानी है, मतलब हम जरूरी नहीं कि यही से चलेंगे, बड़े अच्छे से समझते जाएगा। मैंने 1 2 3 4 5 ले लिया, मतलब 1 2 3 4 और फिर 5 ले लिया, ठीक है। अब थोड़ा समझिएगा, मैं इसको उठा के कहाँ लगा सकता हूँ? एक तो यहाँ पे, एक तो यहाँ पे, जैसे समझिएगा मेरी बात को। मैं यहाँ से उठा रहा हूँ, लगा रहा हूँ यहाँ पे, देखिए इस वाले को तोड़ा, यहाँ से तोड़ने के बाद सबसे पहला तरीका मैं यहाँ पे लगा दूँ, फिर दूसरा तरीका मैं यहाँ पे लगा दूँ, यहाँ पे लगा दो। भाई ध्यान से देखो, तुम इसको भूल जाओ ना, इसको भूल जाओ, इसको पकड़ो केवल। पीसीसी यहाँ पे दिख रहा है, सेम है, यहाँ भी पीसीसी सेम है या ना? इसमें भी कितने? 1 2 3 4, इसमें भी 1 2 3 4। लेकिन जब आप आईपीएससी नॉमेनक्लेचर लिखोगे तो सब्स्टिट्यूएंट की पोजीशन दोनों कंडीशन में 1 पे ही आएंगे, यानी यहाँ भी क्या नहीं दिख रहा है हमको, पोजीशन आइसोमर नहीं नजर आ रहा है। इसको भूल जाओ अभी देखो पीसीसी हमको क्या करना है अपना, पीसीसी अपना हमेशा सिमिलर रखना, सेम रखना है। यहाँ पे पीसीसी मत चेंज करिए, आइए समझ में? पीसीसी चेंज नहीं करना है। तो अब इस कंडीशन में आप पहले वाले से मत देखो, बस ये देखो नंबर ऑफ कार्बन एटम कितने चाहिए, समझ पा रहे हैं? और वहाँ से स्ट्रक्चर को चेंज करो, तो यानी ये भी नहीं होगा। छठा लेते हैं हम लोग, 1 2 3 4, 1 2 3 4 5, और ये क्या हो गया? 6। अब कुछ आ सकता है? बिल्कुल। अब मैं यहाँ से स्ट्रक्चर डिफाइन करता हूँ इसके। सबसे पहला मैं इसको तोड़ूंगा तो मेरे पास क्या होगा? 1 2 3 4 5, यानी यहाँ तक आएगा। 1 2 3 4 5, मैंने सबसे पहले इसको यहाँ पे लगाया। फिर दूसरा तरीका 1 2 3 4, जैसे यहाँ पे 1 2 3 4, 1 2 3 4 5, 5 है। अब मैंने ये तोड़ा हुआ है जो, अब यहाँ पे लगाया, ठीक है। अब तीसरा कंडीशन, इसी को मैं कहाँ पे लगा सकता हूँ? यहाँ पे। लेकिन जो ही मैं यहाँ पे लगाऊंगा ये पहले जैसा हो जाएगा, लेकिन ये दोनों के दोनों क्या है? अलग अलग है ना। यहाँ पे देखोगे तो इस सब्स्टिट्यूएंट की पोजीशन क्या है? 1 है, जबकि इधर से देखोगे तो 1 2 3 पे है पोजीशन, है ना? और जबकि इधर से देखोगे, इधर से देखो 1 2 3, तभी भी 3 पे ही आएगा। अच्छा ये 1 2 पे है, मतलब ये 1 2 पे है, यानी इधर से देखोगे तो इसका पोजीशन क्या है? 2 पे, जबकि इसकी पोजीशन 3 पे। दैट मीन्स क्या नजर आ रहा है? ये नजर आ रहा है कि यहाँ पे सब्स्टिट्यूएंट की पोजीशन में चेंज आ गया। सब्स्टिट्यूएंट की पोजीशन में चेंज आ गया, दैट मीन्स क्या? अब हमको नजर आ रहा है कि एक एल्केन ने पोजीशन आइसोमर दिखाना शुरू कर दिया। लेकिन ये कब स्टार्ट किया है? जब मैंने एल्केन की 6 कार्बन लिए है, यानी एल्केन के अंदर 6 कार्बन लिया है, दैट मीन्स 6 कार्बन वाला एल्केन लिया है, ये कहना चाहता हूँ मैं। क्लियर है? तो 6 कार्बन वाला आप एल्केन लोगे तब मुझे क्या मिलना स्टार्ट हो जाएगा? पोजीशन आइसोमर। फिर से मैं बता रहा हूँ कि उसके ओरिजिनेशन वाले स्ट्रक्चर से नहीं काम करना है, उसमें से तोड़ के स्टार्ट करो, क्योंकि भाई उसमें क्या है? उसमें तो कुछ नहीं ना, एल्केन के अंदर सिंगल बॉन्डेड है, तो मजबूरी है कि उसमें क्या निकालना पड़ेगा आपको? सब्स्टिट्यूएंट। आए बस समझ में? बिना सब्स्टिट्यूएंट के आपका काम नहीं चलेगा। पहली बात तो यहीं पे क्लियर कर लेना। तो कितने चाहिए आपको? 6। अब अगली कंडीशन में मैं एल्किन की जगह पे क्या डाल दूंगा? एल्कीन। अगर मैं एल्कीन यहाँ पे डाल दूँ तब क्या होगा? तो एल्कीन की कंडीशन में देखो, सबसे पहला 1 2 3, मतलब मान लो यहाँ पे मैंने यहाँ पे डबल बॉन्ड रखा। अब हमारे पास आ चुका है डबल बॉन्ड, क्योंकि एल्कीन का मतलब
ऐसे हाइड्रोकार्बन जिसमें कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड होता है, तो यहाँ पे आ गया डबल बॉन्ड। अब डबल बॉन्ड आ गया तो इसमें तो खेल खेल सकते हैं ना, इसके पोजीशन को इधर उधर करके बना सकते हैं, क्योंकि अगर हमने पोजीशन के भी क्या बोलते हैं मल्टीपल बॉन्ड के पोजीशन को भी चेंज कर दिया तो भी पोजीशन आइसोमर के अंदर ही आता है। तो यहाँ पे देखो ये कहाँ पे दिख रहा है, पहले नंबर पे। मैं इसको उठा के दूसरे नंबर पे भी तो डाल सकता हूँ, हाँ या ना, यहाँ पे डाल दिया, अब बन तो गया आपका पोजीशन आइसोमर। तो इसके लिए कितने की ज़रूरत है, 4। मिनिमम कितने नंबर ऑफ कार्बन एटम होने चाहिए एल्किन के अंदर, 4 से स्टार्ट हो जाएगा ये, है ना। अब ये नहीं कि अब दूसरा भी बना सकते हो, अब यहाँ से उठा के यहाँ डाल दोगे फिर पहले पा जाएगा, हाँ। तो बढ़ाते जाओगे तब और बनते जाएंगे, क्लियर है। लेकिन कम से कम कितने चाहिए, 4। अब ऐसा ही एल्काइन के केस में देख सकते हैं हम लोग, बिल्कुल एल्काइन के केस में, यानी ऐसे हाइड्रोकार्बन जिनके बीच में कितने बॉन्ड बनते हैं, ट्रिपल बॉन्ड। अब मल्टीपल बॉन्ड जो है हमारा 3 है, तो 1 2 3 और यहाँ पे भी 4, ठीक है ना। पहला तो मैंने यहाँ पे बनाया हुआ है, तो दूसरा मैं क्या बना सकता हूँ, इसको उठा के यहाँ पे डाल दो, यहाँ पे डाल दो, क्लियर है, बिल्कुल। यहाँ पे भी हो सकता है, फिर मैं उठा के उधर कर सकता हूँ, नहीं तो फिर पहला वाला बन जाएगा। पीसीसी आपकी चेंज नहीं है, बस चेंज क्या हो रहा है, मल्टीपल बॉन्ड की पोजीशन, क्लियर है। तो ये भी हमारा क्या हो गया, पोजीशन आइसोमर। तो आई होप आपको पोजीशन आइसोमर समझ में आ गया, क्लियर है, बिल्कुल। तो इस तरीके से आपको पोजीशन आइसोमर के बारे में जानकारी रखनी है और अपने आप को डिफाइन करना है। हमेशा याद रखेंगे पीसीसी में चेंज गलती से भी मत कर दीजिएगा, नहीं तो फिर क्या हो जाएगी दिक्कत। अब अगले पे आते हैं, और अगला हमारे पास क्या है, फंक्शनल आइसोमर। अब फंक्शनल आइसोमर अगर देख लिया जाए, फंक्शनल आइसोमर्स, तो फंक्शनल आइसोमर्स के अंदर यहाँ पे क्या चेंज होंगे, फंक्शनल ग्रुप चेंज होगा। दैट मीन्स यहाँ पे क्या समझा रहा हूँ मैं, यहाँ पे मैं ये समझाना चाह रहा हूँ कि भैया इसके अंदर सेम क्या होगा, मैं सीधा सीधा लिख देता हूँ, सेम क्या होगा, मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम होगा, लेकिन डिफरेंट क्या होगा इसके अंदर, डिफरेंट होगा फंक्शनल ग्रुप। आई बात समझ में, फंक्शनल ग्रुप ही क्या हो जाएगा, डिफरेंट। अब डिफरेंट तरीके के फंक्शनल ग्रुप कौन कौन से होंगे, भले उनका मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या हो, सेम हो। मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम होने का मतलब मैंने आपको पहले ही समझाया था कि जिनका जनरल फार्मूला सेम हो, है ना, जनरल फार्मूला क्या हो, सेम हो। और मैंने इसके लिए एग्जांपल भी आपके सामने रखा था, सबसे पहला CnS2n+2+O लिखा था ना, हाँ या ना। और यहाँ से हमने ये दिखाया था कि ये जनरल फार्मूला किसका होता है, तो ये किसका होता है, एल्कोहल और ईथर का, है ना। इसी तरीके से ऐसे बहुत सारे हैं, ऐसे ही बहुत सारे हैं। तो सबसे पहले हम उन अलग अलग फंक्शनल ग्रुप को देख लेते हैं जो जोड़े में आते हैं और सेम जनरल फार्मूले से इवैल्यूएट होते हैं। जैसे सबसे पहले नंबर पे हमारे पास क्या है, इसी को लिख लेते हैं, एल्कोहल और ईथर, एल्कोहल एंड ईथर। जैसे C2H6O, है ना, सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला है दोनों का, देखना, लेकिन फंक्शनल ग्रुप इनके अगर मैं इसका स्ट्रक्चर बनाऊंगा तो अलग अलग आएगा। जैसे सबसे पहला तो यहाँ पे 1 2, यहाँ पे देखना 2 हो गया, यहाँ पे 3 दे दो, यहाँ पे 3 और यहाँ पे OH लगा लो, यहाँ पे 2, ठीक है। तो ये क्या बन गया आपका, यहाँ पे कौन सा फंक्शनल ग्रुप है, एल्कोहल। जबकि यहाँ पे देखो तो यहाँ पे COC, यहाँ पे 3 ठो H, यहाँ पे भी 3 ठो H, ये क्या है, यहाँ पे कौन सा फंक्शनल ग्रुप है, आया समझ में। इस तरीके से कहानी बन रही होगी। तो ये तो पहला ऐसा आपको नजर आ रहा है जहाँ पे मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम होगा, लेकिन उसके अंदर जब आप एंट्री मारोगे तो क्या नजर आएगा, अलग अलग फंक्शनल ग्रुप नजर आएंगे। ऐसे बहुत सारे हैं, ऐसे बहुत सारे हैं। जैसे एक और देखिएगा, ये तो पहला है, समझ में आ गया। ऐसे दूसरे नंबर पे हमारे पास आता है कार्बोक्सिलिक एसिड और ईस्टर, कार्बोक्सिलिक एसिड एंड ईस्टर। क्योंकि अगर ध्यान से देखोगे तो दोनों के अंदर क्या है, अगर इसका देखोगे तो क्या होता है, RC+OH, दैट मीन्स यहाँ पे डबल बॉन्ड O, फिर यहाँ पे OH। और जबकि ईस्टर का देखोगे तो क्या होता है सर, वो होता है RC+O, फिर एक O, फिर R, ऐसे ही होता है। अब मैं अगर इसका एक बना दूँ स्ट्रक्चर, जैसे कि मेरे पास एक स्ट्रक्चर है इसका पहले से ही, चलिए कोई बात नहीं है ही नहीं,
यहाँ पे मैं बनाऊँ इसका तो मेरे पास आ जाएगा CS3, ठीक है, CS3, फिर CS2, फिर यहाँ पे C, फिर यहाँ पे O, फिर यहाँ पे H आ गया, यहाँ पे डबल बॉन्ड हो, ठीक है। अच्छा, एक दूसरा स्ट्रक्चर मैंने यहाँ पे बनाया, वो है हमारे पास, तो वो है हमारे पास CH3, फिर C, फिर डबल बॉन्ड O, फिर O, फिर CH3। क्लियर है। अब दोनों का मॉलिक्यूलर फार्मूला चेक करिए। एक कार्बन, दो कार्बन, तीन कार्बन, तीन कार्बन है तो C3। हाइड्रोजन कितने, 3, 2, 5 और एक 6, हाइड्रोजन कितने, 6। कितने ऑक्सीजन, 2 ऑक्सीजन, तो O2। यहाँ पे देख लीजिए, एक कार्बन, दो कार्बन, तीन कार्बन, C3, 3, 3, 6 हाइड्रोजन और 2 ऑक्सीजन, तो O2। दोनों का मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है, बट यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है, यहाँ पे दिख रहा है कार्बोक्सिलिक एसिड और यहाँ पे क्या दिख रहा है आपको, ईस्टर। क्लियर है। तो यानी मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है कि नहीं है, लेकिन फंक्शनल ग्रुप क्या है, दोनों के अंदर चेंज है। क्लियर है, बिल्कुल। ऐसे ही हम अगले वाले को देखें, ये तो दूसरा हो गया। तीसरा अगर हम देखेंगे तो क्या है हमारे पास, तो वही दो ट्विंस ब्रदर, कौन है, साइनाइड और आइसोसाइनाइड, साइनाइड और आइसोसाइनाइड। साइनाइड और आइसोसाइनाइड में भी कहानी सेम चलती है। जैसे अगर देखा जाए, साइनाइड की कहानी ऐसी है कि वो RCN बनता है, मतलब RC ट्रिपल बॉन्ड N, और जबकि इस वाले में आइसोसाइनाइड में क्या चल रहा होता है भाई, N से कनेक्ट होता है R, और उसके बाद यहाँ पे क्या होता है, ट्रिपल बॉन्ड C, जिसमें एक क्या होता है आपका कोऑर्डिनेट बॉन्ड होता है। जैसे अगर मैं एक स्ट्रक्चर को डिफाइन करूँ, जैसे मैं यहाँ पे दिखा रहा हूँ आपको, यहाँ पे देखिएगा, तो CS3 है, CS3 से C कनेक्टेड है, फिर ट्रिपल बॉन्ड N। फिर ऐसे यहाँ पे देखो, तो यहाँ पे क्या है आपका CS3 है, फिर N है, फिर ट्रिपल बॉन्ड C है, ठीक है। अब ध्यान से देखो तो कितने कार्बन है, 2, कितने हाइड्रोजन है, 3, और नाइट्रोजन कितना, 1, C2H3N। इसमें देखो कितने कार्बन है, 2, कितने हाइड्रोजन है, 3, नाइट्रोजन कितना, 1। मॉलिक्यूलर फार्मूला दोनों का सेम है, लेकिन यहाँ पे क्या है, साइनाइड, और यहाँ पे क्या है, आइसोसाइनाइड। क्लियर है, समझ में आ रहा है, बिल्कुल। अब ऐसे ही हम अगले वाले को देखें, तो ये तो आइसोसाइनाइड और साइनाइड का हो गया। ऐसे ही हमारे पास तीसरा जो फंक्शनल ग्रुप आता है, जो सेम जनरल फार्मूले से, देखो ये भी सेम जनरल फार्मूले से बना है, ये भी सेम जनरल फार्मूले से बना है, यानी एक ऐसे फंक्शनल ग्रुप की मैं जोड़ी दिखा रहा हूँ जो क्या है, सेम जनरल फार्मूले से बने हैं, लेकिन ये अलग अलग फंक्शनल ग्रुप हैं, ठीक है। तो जैसे हमारे पास आता है अगले नंबर पे एल्डिहाइड और कीटोन, एल्डिहाइड और कीटोन। एल्डिहाइड का आप जानते हो क्या होता है, RC डबल बॉन्ड OH होता है, जबकि कीटोन का आप जानते हो क्या होता है, RC डबल बॉन्ड O फिर R, यही होता है, सिंपल है। अगर मैं एक स्ट्रक्चर यहाँ पे लिख रहा हूँ, जैसे CS3 मैंने लिख दिया, फिर CS2 लिख दिया, फिर C डबल बॉन्ड OH लिख दिया, यहाँ पे एक स्ट्रक्चर यहाँ पे बनाया। एक दूसरा स्ट्रक्चर देखोगे तो CS3 C डबल बॉन्ड O CS3, दोनों स्ट्रक्चर नज़र आ रहे हैं। इन दोनों स्ट्रक्चर का पहले मॉलिक्यूलर फार्मूला देखो, तो मॉलिक्यूलर फार्मूले के अंदर 1, 2, 3 कार्बन है, C3, 3, 2, 5, 1, 6 हाइड्रोजन है और 1 ऑक्सीजन। यहाँ पे देखोगे तो 1, 2, 3 3 कार्बन है, हाइड्रोजन कितने हैं, 6 हैं, और ऑक्सीजन कितना है, 1। मॉलिक्यूलर फार्मूला दोनों का सेम है ना, मॉलिक्यूलर फार्मूला दोनों का क्या है, सेम है, लेकिन फंक्शनल ग्रुप यहाँ पे दिख रहा है, ये एल्डिहाइड और ये क्या है, कीटोन। क्लियर है। तो यहाँ से ये भी समझ में आ गया कि एल्डिहाइड और कीटोन भी क्या है, हमारे FI के अंदर आते हैं, फंक्शनल आइसोमर हैं, ठीक है, बिल्कुल। अब ऐसे ही हम अगला देख लें। अगला हमारे पास है एल्कीन और एल्काइन, एल्कीन और एल्काइन। अब ये देखना, ये कहानी थोड़ी सी आपके लिए डिफरेंट हो सकती है, क्योंकि इनका जनरल फार्मूला अलग अलग होता है, ठीक है। तो चलिए समझते हैं इसकी कहानी कैसे बनती है। जैसे अगर मेरे पास कोई कार्बन एटम है, ऐसे चल रहा है, मैं इसके स्ट्रक्चर ले रहा हूँ। पहले एल्कीन का मतलब क्या होता है, डबल बॉन्ड, और इसका मतलब क्या होता है, ट्रिपल बॉन्ड। ये तो आपको पता ही होगा, बिल्कुल। अब मैं अगर यहाँ पे देखूँगा तो 1, 2, 3, और मैंने यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड लगा दिया, ठीक है। फिर यहाँ पे अगर मैं आऊँ तो 1, 2, 3,
और मैंने यहाँ पे इसको डबल बॉन्ड से कवर कर दिया। ठीक है, इसमें H ज़्यादा या कम होगा, ये होगा ना। यहाँ पे कितने देने पड़ेंगे? यहाँ पे ठीक है, समझा रहा हूँ मैं। 1 2 3 है, यहाँ पे भी 1 2 3 है। अगर मैं ध्यान से देखूँ तो इसको कितने हाइड्रोजन की ज़रूरत है? 3। इसको 1 भी नहीं, इसको 1, तो यानी टोटल कितने हैं? 4। यहाँ पे देखो कितना है, इसके पास 3 और इसको 1, इसको 2, इसको 2 चाहिए ना, CH2, इसको 1 चाहिए और इसको 3। कितने हो गए? 3 1 4, 4 2 6। यहाँ पे देखो, यहाँ पे कितना आ रहा है हमारे पास? 3, यहाँ पे 1 को नहीं और यहाँ पे 1, तो यानी यहाँ पे कितना आ रहा है? 4। यानी यहाँ पे अगर स्ट्रक्चर देखोगे तो क्या नज़र आ रहा है? यहाँ पे आ रहा है C3H4, जबकि यहाँ पे आपको क्या नज़र आ रहा है? C3H6। यहाँ पे ज़्यादा हो जा रहा है और यहाँ पे क्या हो जा रहा है? कम। ठीक है, तो चीज़ें क्या हो रही हैं? यहाँ पे चेंज हो रही हैं, लेकिन मैं इनको चेंज करने का प्रयास नहीं करूँगा। दैट मीन्स मैं यहाँ पे कुछ करने का प्रयास करता हूँ। 2 मिनट के लिए मैं सोचता हूँ, तब तक मैं अगले वाले ग्रुप को देख लेता हूँ। ठीक है, नहीं तो फिर दिमाग में बढ़ते जाएगा वेटेज। जैसे अगला हमारे पास आता है 6ठे नंबर पे अल्कोहल और फिनॉल। टेंशन मत लीजिए, आ रहा है, उसको हम बता रहे हैं। अल्कोहल और फिनॉल, अल्कोहल और फिनॉल। अल्कोहल और फिनॉल को आप सभी लोग जानते हो। फिनॉल का मतलब क्या होता है कि अगर बेंजीन के ऊपर, सिंपल मतलब क्या है कि बेंजीन के ऊपर, 1 सेकंड रुकेंगे, थोड़ा सा 1 सेकंड रुक जाइए। चलिए देखिएगा, अल्कोहल और फिनॉल का मतलब क्या है कि फिनॉल का मतलब यहाँ पे OH लग गया बेंजीन के साथ, तो वो क्या हो जाएगा हमारा? फिनॉल। मतलब अगर हमारा जो OH है डायरेक्ट बेंजीन से जुड़ जाएगा तो उसको हम फिनॉल बोलते हैं। लेकिन अगर मान लो यही बेंजीन के ऊपर अगर कोई कार्बन है और इस कार्बन से हमारा क्या जुड़ा हुआ है? अल्कोहल, तो ये अल्कोहल ग्रुप होगा। दोनों में डिफरेंस है भाई, ध्यान देंगे कि अगर डायरेक्ट जुड़ जाएगा तो फिनॉल कहलाएगा, और अगर बेंजीन से जुड़ा हुआ कोई कार्बन है, उस कार्बन से अगर अल्कोहल जुड़ रहा है तो वो अल्कोहल ग्रुप होगा। ये फिनॉल है और ये क्या है? अल्कोहल है। ठीक है, इसकी बातें आपको दिमाग में रखनी है। दैट मीन्स यहाँ पे चीज़ें चेंज नहीं होनी चाहिए। अब यहाँ पे आओ, देखो यहाँ पे क्या मिस्टेक हो रही है। यहाँ पे मिस्टेक कुछ नहीं हो रही है एक्चुअल में। मान लो यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड है, यहाँ पे डबल बॉन्ड है, मैं एक डबल बॉन्ड यहाँ पे और लगा देता हूँ, तो इसका मतलब यहाँ पे डायरेक्ट एल्कीन से नहीं है, यहाँ पे डाइन से है। ठीक है, यानी जब डाइन और एल्काइन 2 आएंगे, हमेशा डाइन और एल्काइन, मतलब हमेशा जो डबल बॉन्ड होगा वो क्या होना चाहिए? डबल बार आना चाहिए, और तब एल्काइन एक आए, तब काम बनेगा। समझ पा रहे हैं? तो यहाँ पे ध्यान देंगे, अगर मैं देखूँ यहाँ पे तब कितना कार्बन चाहिए भाई? मतलब कार्बन तो 3 है ना। स्ट्रक्चरल फार्मूला ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पे 1 2 3 हो गए, यहाँ पे 3 हाइड्रोजन, यहाँ पे 1 भी नहीं, यहाँ पे 1, तो C3H4। यहाँ पे देखो, यहाँ पे कितना चाहिए? यहाँ पे इसको 2 चाहिए, 2 इसको मिल गए और 2 इसको चाहिए, बीच वाले को तो चाहिए नहीं, यानी यहाँ भी क्या हो गया? C3H4। तो यानी क्या हो गया? सिंपल कहानी बन गई कि नहीं बन गई? क्या कहानी बनी? तो कहानी ये बन गई कि भैया अगर डाइन और एल्काइन एक साथ आएंगे तब ये क्या होंगे? हमारे फंक्शनल आइसोमर्स के पार्ट होंगे। ठीक है, क्लियर है? अब फंक्शनल आइसोमर्स में सीखना क्या है? सीखना यही है कि अगर देखो, ये बड़ा इंपॉर्टेंट एग्जांपल है क्योंकि आगे वाले क्वेश्चन के अंदर ये बड़ा ज़्यादा रोल निभाएगा कि अगर मान लो एक स्ट्रक्चर है जिसपे डबल बॉन्ड लगा है, फिर अगले वाले में क्या आ जा रहा है? सिंगल बॉन्ड आ जा रहा है। ठीक है, तो अब आपसे पूछेगा कि ये बताओ ये कैसा कहानी बना, मतलब ये कैसी कहानी है? ऐसे नहीं समझ में आएगा। ऐसे मान लो, सपोज कर लो मैंने यहाँ पे ऐसे, इसको भी हटाओ, ऐसे बना हुआ है, यहाँ पे डबल बॉन्ड है। ठीक है, और फिर अगली बार स्ट्रक्चर मैंने चेंज करके सिंगल बॉन्ड बना दिया। अब ये कैसा है? तो ये फंक्शनल आइसोमर है। कैसा है? फंक्शनल आइसोमर। पहले डबल बॉन्ड था, अब क्या हो गया? सिंगल बॉन्ड। तो याद रखिएगा ये फंक्शनल आइसोमर के अंदर भी आता है। क्लियर है? क्यों? क्योंकि पहले डबल बॉन्ड वाली कनेक्टिविटी थी, अब क्या हो गया? फंक्शनल ग्रुप क्या हो चुका है? चेंज हो चुका है ना भाई। फंक्शनल ग्रुप चेंज हो चुका है, हाँ या ना? फंक्शनल ग्रुप चेंज हो चुका है। फंक्शनल ग्रुप क्या था? अच्छा यार, एल्कीन एल्काइन के अंदर ही तो एल्कीन एल्काइन फंक्शनल ग्रुप में आता है। ये एल्कीन था, अभी क्या हो चुका है? एल्केन के अंदर कन्वर्ट हो चुका है। समझ में आया? तो यहाँ पे कहानी क्या हो गई है? चेंज। इसीलिए हम बोलेंगे, आई बात समझ में, कि ये फंक्शनल आइसोमर के अंदर आता है। फिलहाल में आप ये पांचों याद रखिएगा। अल्कोहल और ईथर सेम मॉलिक्यूलर फार्मूले के साथ आएंगे, ये भी सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला, ये भी सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला बट डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप, यहाँ भी सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला बट डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप, यहाँ भी सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला बट
डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप। यहाँ भी सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला बट डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप। ठीक है, आई बात समझ में? तो ये आपके पाँचों के छः के छः क्या हैं, ये आपके हैं फंक्शनल आइसोमर। और इस तरीके से आपने फंक्शनल आइसोमर के बारे में समझ लिया। अब हमारे पास क्या आता है, अगला आता है रिंग चेन आइसोमर। ठीक है, तो रिंग चेन आइसोमर क्या है इसको देख लेते हैं हम लोग। रिंग चेन आइसोमर्स का मतलब क्या होता है, रिंग चेन आइसोमर का मतलब सेम क्या होगा, सेम क्या होगा इसमें, सेम फिर से वही होगा मॉलिक्यूलर फार्मूला, मॉलिक्यूलर फार्मूला। ठीक है, लेकिन डिफरेंट क्या होगा, तो डिफरेंट होगा, डिफरेंट होगा नेचर ऑफ पीसीसी, नेचर ऑफ पीसीसी। यानी एक रिंग वाला हो सकता है या ओपन, दूसरा क्या हो सकता है, ओपन। पीसीसी मतलब पेरेंट कार्बन चेन, और पेरेंट कार्बन चेन के दो नेचर होते हैं, या तो वो पेरेंट कार्बन चेन ओपन होगा या तो वो क्लोज होगा। समझ पा रहे हैं, हाँ या ना, क्लियर है? चलिए अब मैं इसका स्ट्रक्चर दिखाऊंगा आपको। तो इसका स्ट्रक्चर आप डिफाइन कर सकते हो इजीली, जैसे यहाँ पे देखो ये ऐसे है यहाँ पे, क्लियर है? अब मैंने क्या कर दिया, इसको ऐसे बना दिया। देखना यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे एक ये बताइए कि इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला पहले सेम है कि नहीं है। सबसे पहले मॉलिक्यूलर फार्मूला देखेंगे हम लोग। 1 2 3 3 कार्बन है C3, यहाँ भी 1 2 3 3 कार्बन है। हाइड्रोजन देख लो, हाइड्रोजन देखा जाए तो इसके पास कितने की ज़रूरत है, इसके पास 2 की ज़रूरत है ना। इसको कितने की ज़रूरत है, 1 की ज़रूरत है, इसको 3, यानी 2 यहाँ 1 यहाँ और यहाँ पे 3। तो 2 1 3 और 3 6, यानी C3H6। यहाँ पे देखोगे तो 2 यहाँ पे 2 यहाँ पे 2 यहाँ पे। ठीक है, तो यानी यहाँ पे भी क्या आ गया, C3H6। क्लियर है? अच्छा, जो मैंने पिछला वाला बताया था आपको, उसके अंदर थोड़ी सी आपके अंदर मतलब जो कन्फ्यूज़न हो सकता है वो आना चाहिए, वो ज़रूरी है। क्योंकि वहाँ पे देखो यार, मैंने यहाँ पे डायरेक्ट डबल बॉन्ड बनाया था, ये सब छोटे छोटे एरर हैं, आपको पकड़ना पड़ेगा। यहाँ पे मैंने डबल बॉन्ड बनाया था, फिर बोला था कि अगली बार ये ऐसे हो जाएगा। तो अगर ये ऐसे हो रहा है तो ठीक है, ये फंक्शनल आइसोमर कहलाएगा, लेकिन यार मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम नहीं होगा। यहाँ पे हाइड्रोजन की टेंडेंसी चेंज हो जाएगी। देखो यहाँ पे कितने चाहिए, 6 चाहिए, जबकि यहाँ पे देख लो, यहाँ पे ऑलरेडी 1 1 ही चाहिए केवल, है ना, यानी 1 1, और यहाँ पे कितना चाहिए, 2। तो यहाँ पे कितना होगा, C3H4 होगा। मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम नहीं है दोनों का, है ना। लेकिन मैं आपको सिर्फ ये समझा रहा था कि बॉन्ड के केस में, कि बॉन्ड चेंज हो रहा है तो इसका मतलब फंक्शनल आइसोमर के केस में आएगा। बाकी याद रखेंगे मॉलिक्यूलर फार्मूला हमेशा क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। ठीक है, और ऐसे हम देख सकते हैं, बिल्कुल जैसे हमारे पास ऐसे करके है, या मैं इसको और थोड़ा सा ऑथेंटिक करूँ क्योंकि ऐसे तो हो ही जाएगा। 3 इसको कर लेता हूँ, इसको यहाँ पे 1 2 3 4 ऐसे कर लेता हूँ। 1 2 3 4 हो सकता है ऐसे, बिल्कुल हो सकता है। देखिए 1 2 3 यहाँ पे ऐसे हो गया, सही है। देखिए कितने हैं, तो 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन और 4 कार्बन। पेरेंट कार्बन चेन यहाँ पे कितने हैं, अच्छा ध्यान देना, यहाँ पे नेचर ऑफ पीसीसी चेंज होगा, पीसीसी चेंज नहीं होगा। पीसीसी मतलब पेरेंट कार्बन चेन के अंदर नंबर ऑफ कार्बन आइटम चेंज नहीं होने वाले। यहाँ भी 4 बनेगा, यहाँ भी देखो 4 का ही बन रहा है। देखो यहाँ भी कितने का है, 4, लेकिन यहाँ पे क्या है भाई, यहाँ पे ओपन है और यहाँ पे क्या है, क्लोज है। मॉलिक्यूलर फार्मूला दोनों का सेम होगा, इनके देख लीजिए आप एटम्स को। यहाँ पे कितना होगा, एक भी हाइड्रोजन नहीं चाहिए, हाँ या ना, 1 हाइड्रोजन चाहिए, यहाँ पे 1 भी नहीं चाहिए, यहाँ पे 2 चाहिए, यहाँ पे 3, तो 2 3 5 5 1 6, यहाँ पे कितना हो गया, C4H6। यहाँ पे देख लो क्या हुआ, यहाँ पे 1 कार्बन है, इस कार्बन का 1 2, यानी 1 चाहिए, यहाँ पे भी 1 चाहिए, यहाँ पे 2 चाहिए और यहाँ पे 2, तो 1 1 2 मतलब 6 हो गया टोटल, यानी कितना हो गया, C4H6। हो गया कि नहीं हो गया। मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है, एक ओपन है और एक क्या है, क्लोज है। तो कैसे आप रिंग चेन आइसोमर समझेंगे, रिंग चेन आइसोमर में याद रखिएगा कि एक ओपन होगा और एक क्या होगा, क्लोज। बाकी मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या होगा, सेम। पीसीसी का मतलब याद रखेंगे। अब ऐसा नहीं है कि सेम कहानी में दे दे और आप मॉलिक्यूलर फार्मूले को ना पकड़े। पीसीसी सेम होगा, यहाँ पे पीसीसी सेम नहीं भूलेंगे। पीसीसी सेम मतलब नंबर ऑफ कार्बन आइटम, चाहे वो रिंग में हो चाहे ओपन हो, हमेशा नंबर ऑफ कार्बन आइटम दोनों में सेम होने चाहिए। ठीक है, क्लियर है। बस एक ओपन होगा और एक क्लोज, तो वो हमारा क्या होगा, रिंग चेन आइसोमेरिज्म। तो आई होप आप लोगों ने ये चारों के चारों समझ लिए होंगे। चारों के चारों कौन से, सबसे पहला
हम लोगों ने चैन आइसोमर समझा, फिर पोजीशन आइसोमर समझा, फिर फंक्शनल आइसोमर समझ लिया, अब रिंग चैन आइसोमर्स भी समझ लिया। ठीक है, तो इस तरीके से देखिए आप खुद से अपने मन से भी एग्जाम्पल बना के यहाँ पे कर सकते हो। ठीक है, बना के आप खुद भी ट्राई कर सकते हो, और मैं यही कहूँगा कि आप खुद से एग्जाम्पल बनाने का प्रयास करिए। ओके, तो इसी के साथ आज वीडियो इतने पे ही डन कर रहे हैं। ओके, नेक्स्ट वाले जो पोर्शन है जैसे मेटामेरिज्म और टॉटोरिज्म, ये हम नेक्स्ट टॉपिक के अंदर देखेंगे और आगे की बात करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। थैंक यू वेरी मच एमर्स।